अगर नेक्स्ट मंथ चीनी का भाव 100 रुपए केजी भी हो गया तो शॉक्ड मत होना। जब गवर्नमेंट में हमने बिना दिमाग के गधे बिठा के रखे तो यही होगा। पेट्रोल का दाम भी सस्ता नहीं हुआ और चीनी का दाम भी महंगा हो गया। मार्च में शुगर का प्राइस 36 रुपीज पर केजी था और अगस्त में ये ऑलमोस्ट 54 रुपीज पर केजी तक पहुंच गया। मतलब कुछ ही मंथ्स में 18 रुपीज पर केजी का जंप। लेकिन आखिर चीनी का भाव इतना बढ़ क्यों रहा है? इसके मेनली 3 रीजन है। फर्स्ट है प्रोडक्शन। महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे मेजर शुगर प्रोडक्शन स्टेट में एबनॉर्मल वेदर कंडीशन की वजह से शुगर केन के प्रोडक्शन पर इंपैक्ट पड़ रहा है। अर्ली फ्लावरिंग और वेदर रिलेटेड इश्यूज ने प्रोडक्शन एस्टीमेट पर भी प्रेशर डाला है। सेकंड रीजन है एथेनॉल। शुगर केन का एक बड़ा पोर्शन एथेनॉल बनाने में भी यूज हो रहा है। 2025-26 सीजन में अराउंड 31 लाख टन शुगर एथेनॉल बनाने में यूज हुआ एस्टिमेटली। मतलब जो केन शुगर बनाने में जा सकता था उसका बड़ा हिस्सा एथेनॉल बनाने में चला गया और ऑब्वियसली इससे अवेलेबल शुगर पर प्रेशर पड़ रहा है। थर्ड रीजन है डिमांड। अब फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है। रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि और आगे दिवाली। और इंडिया में फेस्टिवल का मतलब है मिठाई, मिठाई का मतलब है शुगर। तो डिमांड बढ़ रही है पर सप्लाई उस स्पीड से नहीं बढ़ पा रही। सिंपल इकोनॉमी है, डिमांड हाई सप्लाई टाइट तो प्राइस ऊपर ही जाएगा। और अगर डिमांड इसी तरह बढ़ती रही, सप्लाई टाइट रही तो इंडिया को शुगर इंपोर्ट तक करनी पड़ सकती है। मतलब जो इंडिया शुगर एक्सपोर्ट करता था उसे इंपोर्ट करने की जरूरत तक पड़ सकती है। और प्रॉब्लम सिर्फ शुगर की नहीं है, आपका ऑयल, आटा, ऑनियन, टोमेटो या फिर कोई भी ग्रोसरी आइटम हो, आगे आपको इनकी सबकी प्राइस बढ़ते हुए दिख सकती है। और असली प्रॉब्लम यही है, आपके डेली लाइफ एक्सपेंसिव बढ़ते जा रहे हैं। और 2027 में पैसा कमाना छोड़ो, अगर तुम सर्वाइव कर गए और 2 पैसा बचा लिया तो शायद वही तुम्हारी सबसे बड़ी फाइनेंशियल विक्ट्री होगी। 2027 में इन्फ्लेशन कैसे तुम्हारी पॉकेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इस पे नेक्स्ट वीडियो इन डेप्थ में बनाऊंगा, इसलिए चैनल को अभी फॉलो कर लो।